वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपकी टीचर मिस नाइला। बेटा, जैसे आप जानते हैं कि आजकल हम पढ़ रहे हैं अपना यूनिट नंबर 5 जो कि है सिंप्लीफिकेशन। यूनिट नंबर 5 में आपने एक्सरसाइज 5.1 की। 5.1 में आपने फर्स्ट 8 क्वेश्चंस में आपने किए थे मिक्स फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस, और 9 से 15 तक आपने किए डेसिमल फ्रैक्शन के क्वेश्चन। लेकिन अब हम 5.2 स्टार्ट कर चुके हैं, जिसके आपने क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक कर लिए हैं। तो ये वाले क्वेश्चन कौन से होते हैं? ये वाले क्वेश्चंस होते हैं 5.2 में जो शामिल हैं वो हैं वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन। वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस में बेटा ये इसकी डेफिनेशन, ये जो पेज नंबर 61 है, इस पर वर्ड प्रॉब्लम की डेफिनेशन भी आपने अंडरलाइन करनी है। आप इसको यहाँ से शुरू करेंगे। वाइल सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम वी नीड टू कंसंट्रेट ऑन 3 पॉइंट्स। व्हाट डू यू नो, व्हाट डू यू वांट टू नो, व्हाट इज़ द प्रॉपर ऑपरेशन। यानी आपने जब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो आपने ये देखना है कि उस स्टेटमेंट के अंदर आपसे पूछा क्या गया है, आपने उसमें करना क्या है, उसमें आपसे ये क्या कहा गया है कि आपने क्या फाइंड आउट करना है। तो आज हम सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 63 पर है, क्वेश्चन नंबर 6 है द रेट ऑफ द पीस ऑफ द गिफ्ट पेपर इज ₹0.40 पर पेपर। हाउ मैनी पीसेज ऑफ द पेपर कैन वी परचेज फॉर ₹78.40। हमेशा याद रखें, जो आपको स्टेटमेंट्स गिवन होती है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बच्चों को बहुत मुश्किल लगते हैं, लेकिन बेटा जो आपको स्टेटमेंट गिवन होती है उसी के अंदर हमारा आंसर होता है। जैसे यहाँ पर हमें ये पूछा गया है कि हमें कितने पीसेस की ज़रूरत पड़ेगी, पीसेस ऑफ पेपर की कितनी ज़रूरत है, कि कितने होंगे। तो बेटा यहाँ जो टोटल अमाउंट है उसको आप डिवाइड कर दें, अगर जो आपको 1 पीस ऑफ गिफ्ट पेपर की अमाउंट दी गई है उस पर, तो आराम से आपका आंसर आ जाएगा, बहुत इजीली आ जाएगा। यानी टोटल अमाउंट को आपने डिवाइड कर देना है किस पर, नंबर ऑफ कॉस्ट ऑफ द 1 गिफ्ट पेपर पर, तो आपका आंसर फ़ौरन फाइंड आउट हो जाएगा। बेशक आप इसकी कटिंग कर लें, कटिंग ना करें तो आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, हर तरह से ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसको हमने कैसे, यहाँ देखें, यहाँ हमारे पास टोटल अमाउंट है 78.40, ये आपके स्टेटमेंट में गिवन है। उसके बाद रेट ऑफ अ पीस ऑफ द गिफ्ट पेपर, यानी एक गिफ्ट पेपर की का रेट, तो ये हमारे पास है ₹0.40। अब नंबर ऑफ पीसीस ऑफ पेपर, अब कितने इसके पीस बनेंगे इस पेपर के, तो टोटल अमाउंट को आपने डिवाइड कर देना है कॉस्ट ऑफ आ पेपर, यानी एक गिफ्ट के पेपर की कॉस्ट पर। अब हमारे पास टोटल अमाउंट है बच्चों ₹78.40, ओवर हम लिखेंगे 1 गिफ्ट पेपर की कॉस्ट। अब क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स में है, डेसिमल में आप देख रहे हैं डेसिमल में है, और जब डेसिमल को हमने सोल्व करना होता है तो लाजमन हमने इनका ये डेसिमल रिमूव करना होता है। डेसिमल रिमूव करने के लिए ये देखें, पॉइंट के बाद आप देखें यहाँ पर 2 डिजिट्स हैं, तो इसके नीचे क्या आएगा 100। इसी तरह आप नीचे देखें 0.40, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 ज़ीरो हैं, 2 डिजिट्स है, तो यहाँ भी आपका मल्टीप्लाई 100 ऊपर चला जाएगा। यानी इसका पॉइंट रिमूव करने के लिए हम नीचे मल्टीप्लाई 100 लगाएंगे, और यहाँ से पॉइंट रिमूव करने के लिए हम ऊपर लगा देंगे 100। अब पॉइंट हमारा रिमूव हो गया, जैसे हम इनके नीचे 100 लगाते हैं या ऊपर 100 लगाते हैं तो पॉइंट रिमूव हो जाता है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ रुपीज़ भी है, यहाँ भी रुपीज़ है, रुपीज़ से कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ पेपर में रुपीज़ यूनिट नहीं है, क्योंकि हम नंबर मालूम कर रहे हैं। तो बेटा 7840 मल्टीप्लाई 100, 40 मल्टीप्लाई 100, 100 से कैंसिल हो गया, 0 से कैंसिल करें, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 3 रिमाइंडर इसके साथ मिलके हो जाएगा 38, 4 9 ज़ा 36, फिर 2 रिमाइंडर इसके साथ 4 के साथ मिलके हो जाएगा 24, 4 6 ज़ा 24, तो आपका आंसर आ जाएगा 196। तो हम क्या लिखेंगे, सो वी परचेज 196 नंबर ऑफ पीसेस ऑफ पेपर। ठीक है, आप इसको कटिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा हो आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। दोबारा मैं कटिंग बता देती हूँ, 4 1 ज़ा 4,
4 1 ज़ा 4, 3 रिमाइंडर इसके साथ मिलके 38 बन जाएगा, 4 9 ज़ा 36, फिर 2 रिमाइंडर 4 के साथ मिलके 24 बन जाएगा, 4 6 ज़ा 24, हमारे पास आंसर आ गया 196। लेकिन एंड में आपने लाजमन ये वाली लाइन भी लिखनी होती है। और बेटा पेपर में ये वाला जो क्वेश्चन है आपका 10 मार्क्स में भी आता है, कभी कभी 5 मार्क्स में भी आ जाता है। इस एक्सरसाइज से लॉन्ग ही क्वेश्चन आता है, कभी भी 2 मार्क्स का नहीं आता। पार्ट्स बन के आए तो 5 मार्क्स का आएगा, और अगर फुल क्वेश्चन आ जाए, और अक्सर आ जाता है, ज़्यादातर ये 10 मार्क्स में ही आता है। और द प्राइस ऑफ द बुक इज़ ₹650. Two friends have ₹325 and ₹296. Find how much more money the two friends need to buy that book. अब एक बुक की जो प्राइस है वो ₹650 है, लेकिन दो फ्रेंड्स के पास कितने पैसे हैं? 320। एक के पास 325 है और दूसरे के पास 296 है, यानी दोनों के पास। बेटा जब इस तरह की कंडीशन हो, यानी एक के पास 325 है, दूसरे के पास 296 है, तो इन दोनों जो हमारे पास अमाउंट्स हैं इनमें प्लस आएगा, यानी हमने 325 और 296 को प्लस कर देना है। और टोटल अमाउंट हमारे पास क्या है? 650। इसमें से जो इनका सम आया है इसको माइनस करना है, तो वो हमारे पास वो अमाउंट आ जाएगी जो उन दोस्तों को मज़ीद ज़रूरत पड़ेगी इस किताब को ख़रीदने के लिए। ठीक है ना? ये आप स्टेटमेंट जब बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे तभी आपको पता चलेगा। ये देखें, प्राइस ऑफ द बुक 650, यानी टोटल अमाउंट जो बुक की है वो 650 है। टू फ्रेंड्स के पास जो है वो 325 296 है। इन दोनों को प्लस कर दें। इन दोनों को जब प्लस करेंगे जो हमारे पास सम आएगा उसको 650 में से माइनस कर दें, तो आपके पास वो अमाउंट आ जाएगी जो उन दो फ्रेंड्स को ज़रूरत होगी उस किताब को ख़रीदने के लिए। यानी आप स्टेटमेंट पढ़ते जाएं और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएं, बहुत इजीली आपका क्वेश्चन सॉल्व। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखें, प्राइस ऑफ द बुक इज इक्वल टू 650। फर्स्ट फ्रेंड हैज़ अमाउंट, यानी पहले दोस्त के पास कितनी रकम है? ₹325। सेकेंड फ्रेंड हैज़ अमाउंट इज इक्वल टू ₹296। मैंने आपको बताया था कि उनके दो दोस्त इकट्ठी उन्होंने एक ही बुक ख़रीदनी है, तो आपने इन दोनों को, इन दो अमाउंट्स को, यानी 325 और 296 को प्लस कर देना है। जब हम इसको प्लस करेंगे, नीचे रफ वर्क आपने इसी तरह करना है। जब आपका क्वेश्चन ख़त्म हो जाए आपने इस तरह लाइन लगाकर अपना रफ वर्क नीचे करना है, साइड पे जगह नहीं होती। तो 325 और 296 को हम जब प्लस करेंगे तो बेटा देखें, 5 और 6 11, 1 लिखेंगे, 1 कैरी कर देंगे, 2 और 9 11, 11 और 1 12, 12 का फिर 1 कैरी जाएगा, और यहाँ पे रह गया 2 और 1 कैरी चला गया, 3 और 2 5, 5 और 1 6, यानी हमारे पास आ गया 625 आंसर। नीड मोर अमाउंट, यानी उसको मज़ीद कितनी रकम की ज़रूरत है। ये मैंने आपको समझाते हुए भी बताया था कि जो हमारी टोटल जो बुक की कीमत है वो 650 है और दोनों दोस्तों के पास 621 है। अब 650 में से 621 को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाते हैं ₹29। तो हम इसको लिखेंगे, सो टू फ्रेंड नीड ₹29 टू बाय अ बुक, यानी उन्हें 29 रुपीज़ की ज़रूरत पड़ेगी बुक ख़रीदने के लिए। अब इसको कैसे माइनस करेंगे? 650 में से 621 को हम जब माइनस करेंगे, यहाँ देखें, यहाँ ज़ीरो ऊपर है और यहाँ पर इसके साथ ही 5 है। ये 5 जो है इसको कैरी देगा, कैरी देने की वजह से यहाँ 4 आ जाएगा, तो ये जो ज़ीरो है ये बन जाएगा 10। 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें, वी विल गेट 9। और जब यहाँ से 5 रह गया, 5 कट होके 4 रह गया, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें, वी विल गेट 2, यानी 29 हमारे पास आंसर होगा कि उन दोनों दोस्तों को 29 रुपीज़ की ज़रूरत होगी बुक को बाय करने के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, बाबर इज़ पेइंग गेस्ट इन अ हाउस। बाबर जो है एक घर में पेइंग गेस्ट के तौर पे रह रहा है, यानी किराए पे लेके कोई ना कोई रूम लेके रह रहा है या घर का पोर्शन कोई लेके रह रहा है। वेयर ही शेयर्स आल यूटिलिटी बिल्स, यहाँ पर वो तमाम यूटिलिटी बिल्स शेयर करता है इक्वली विद द लैंडलॉर्ड, यानी अपने मालिक के साथ इक्वली शेयर करता है। यानी अगर एक बिल जो है वो 2000 का आता है तो 1000 बाबर देता है और 1000 मालिक मकान देता है। व्हाट अमाउंट विल बाबर पे
इफ़ द इलेक्ट्रिसिटी बिल इज़ रुपीज़ 12 यानी 1240.50, सुई गैस बिल इज़ रुपीज़ 435.60 एंड वाटर बिल इज़ रुपीज़ 278.90। बेटा मैंने हमेशा आपको कहा है कि जो क्वेश्चन होता है उसके अंदर ही आपका आंसर मौजूद होता है। इन तमाम यूटिलिटी बिल्स की अमाउंट्स को आपने प्लस कर देना है, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आया है, जो उसका गैस बिल आया है या जो वाटर बिल आया है, इन तमाम को प्लस कर देना है, इन तमाम अमाउंट्स को। अब क्योंकि वो लैंडलॉर्ड के साथ इक्वली शेयर करता है तो आपने इसको 2 पे डिवाइड कर देना है, यानी आधा हिस्सा बाबर के पास आएगा बिल्स का और आधा हिस्सा लैंडलॉर्ड के पास जाएगा। इसको करना किस तरह है, लुक एट द बोर्ड। देखें, इलेक्ट्रिक बिल इज इक्वल टू रुपीज़ 1240.50, सुई गैस बिल है रुपीज़ 435.60 और वाटर बिल है रुपीज़ 278.90। यहाँ हम बिल लगाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास वाटर बिल आ गया 278.90। हमारे पास टोटल बिल्स कितने हो गए, यहाँ इन सबको प्लस कर देंगे। 1240.50 प्लस रुपीज़ 435.60 प्लस 278.90। बेटा यहाँ हम इनको प्लस करते हैं, यहाँ तमाम ज़ीरो हैं यूनिट प्लेस पे, आप देखें ज़ीरो नीचे उतारेंगे। उसके बाद आप यहाँ देखें 5 और 9 11 और 9 20, ज़ीरो यहाँ लगाएंगे, 2 कैरी करेंगे, 2 और 5 7, 7 और 8 15, 5 यहाँ लगाया, 1 कैरी किया, 1 और 4 5, 5 और 3 8, 8 और 7 15, फिर 5 लगाएंगे, 1 कैरी करेंगे, 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 2 9, क्योंकि हमारे पास 2 डिजिट्स में नहीं आ रहा, सिंगल डिजिट आ रहा है, 9 को लगाएंगे और यहाँ से हम 1 ले लेंगे। अब यहाँ देखें पॉइंट के बाद हैं ज़ीरो, पॉइंट के बाद जितने भी ज़ीरो होते हैं मैथ का रूल है कि वो कैंसिल हो जाते हैं। तो हमारे पास आंसर आ गया 1955। और क्योंकि बाबर जो है इक्वली वो शेयर करेगा तो हम लिखेंगे बाबर विल पे, यानी 1955 को हम डिवाइड कर देंगे 2 पर। डिवीजन कैसे करेंगे, यहाँ देखें 2 9 18, 1 कैरी, 1 इसमें से रिमाइंडर लिया आपने, आ गया, और 5 के साथ मिलके ये हो गया 15, 2 7 14, फिर 1 रिमाइंडर, फिर 2 7 14, फिर 1 रिमाइंडर, फिर 0 के हम खुद पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे, यहाँ आ गया 10, 2 5 10, यानी बाबर विल पे, बाबर क्या पे करेगा, बाबर पे करेगा रुपीज़ 977.5, यानी बाबर जो है टोटल बिल का हाफ, जो टोटल बिल था वो कितना आया था, वो आया था 1955 और बाबर पे करेगा 977.5। 9, क्वेश्चन नंबर 9 है द प्राइस ऑफ द केमिकल ऑफ द 16 kg वेट इज रुपीज़ 1429.60। व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ द 11.4 kg केमिकल, यानी 16 kg केमिकल का जो वेट है वो उसकी प्राइस क्या है, वो है हमारे पास 1429.60। आप 1429.60 को डिवाइड कर दें किस पर, 16 पर। हमारे पास जो आंसर आ जाए उसको आपने 11.4 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, प्राइस ऑफ द 11.4 kg केमिकल्स। इसको किस तरह करना है, प्राइस ऑफ द केमिकल 16 kg, यानी 16 kg केमिकल की कीमत कितनी है, इज इक्वल टू रुपीज़ 1429.60। प्राइस ऑफ द केमिकल ऑफ द 1 kg, बेटा जब भी आप 1 kg या 1 यूनिट में किसी भी चीज़ को फाइंड आउट करते हैं तो आप डिवाइड करते हैं, तो आपने 1429.60 को डिवाइड कर दिया 16 पर। कैसे डिवाइड किया, यहाँ देखें इसकी डिवीजन, 1429.60 16 पे डिवाइड करें, 16 8 होता है 128, 8 हमने यहाँ लगाया, हमारे पास रिमाइंडर आ गया 149, तो हम 16 को 16 9 होता है 144 लगाया, हमारे पास रिमाइंडर आ गया 5 ऊपर से हमने 6 ले लिया, ये बन गया 56, 16
3 ज़ा 48 हो गया। रिमाइंडर है इसमें से 8 क्योंकि पॉइंट के बाद हम कोई भी ज़ीरो ले सकते हैं, तो हमने एक ज़ीरो ले लिया बोरो, और हमारा आ गया 16 5 ज़ा 80। तो हमारे पास आंसर आ गया 89.35। लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन एंड नहीं हुआ, क्योंकि अभी हमने प्राइस ऑफ द केमिकल 11.4 kg भी फाइंड आउट करनी है। हमारा ये जो 89.35 आया, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 11.4 से। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ देखें, 4 5 ज़ा 20, 4 3 ज़ा 12, 12 और 2 14, 1 इधर कैरी किया, 4 9 ज़ा 36, 36 और 1 37, 3 आगे कैरी कर दिया, 4 8 ज़ा 32, 32 और 3 35। अब क्योंकि ये सारी मल्टीप्लिकेशन 1 पर हैं, तो आपने सेम एज इट इनके डिजिट्स लिखते जाना है, 5 3 9 8। इसी तरह यहाँ भी 5 3 9 8। अब इन तमाम डिजिट्स को हम प्लस कर देते हैं। 0 4 और 5 9, 7 और 3 10, 10 और 5 15, 1 कैरी गया, 1 और 5 6, 6 और 9 15, 15 और 3 18, 1 आगे कैरी कर दिया, 1 और 3 4, 4 और 8 12, 12 और 9 21, यानी 2 हमारे पास रिमाइंडर है। 2 इधर कैरी किया, 2 और 10 10। अब क्योंकि हमारा पॉइंट के बाद ज़ीरो आ रहा है, और पॉइंट के बाद जो ज़ीरो होता है वो कैंसिल हो जाता है, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1018.59, यानी 1018.59 होगा 11.4 kg केमिकल्स की प्राइस। यहाँ देखें बेटा, क्वेश्चन नंबर 10, सदफ बोर्ड 2.25 kg बीफ एट द रेट ऑफ ₹160 पर kg। यानी आपने 2.25 kg जो बीफ है उसको 160 से मल्टीप्लाई करना है, तब हमारे पास एक्चुअल इसका रेट आएगा। उसके बाद 0.75 kg मटन है एट द रेट ऑफ ₹350, और 0.75 मटन को आपने मल्टीप्लाई करना है 350 के साथ। एंड 2.35 kg चिकन एट द रेट ऑफ ₹170 पर kg। अब आपने ये जो चिकन है जो कि 2.35 kg है, इसको मल्टीप्लाई करना है 170 के साथ। आपने पहले 2.25 को मल्टीप्लाई करना है 160 के साथ, 0.75 को मल्टीप्लाई करना है 350 के साथ, 2.35 को मल्टीप्लाई करना है 170 के साथ। इनके जो आंसर आ जाएंगे उन तमाम को प्लस करना है, तमाम आंसर को प्लस करना है मल्टीप्लाई करने के बाद। उसके बाद हमें उन्होंने दी है व्हाट अमाउंट इज़ शी लेफ्ट विदाउट ₹1500, यानी उन टोटल अमाउंट 1500 उसके पास है। उसमें से उसने बीफ भी ख़रीदा है, मटन भी ख़रीदा है, चिकन भी ख़रीदा है। तो आपने ये बताना है कि 1500 में से तमाम चीज़ें ख़रीदने के बाद उसके पास रिमेनिंग अमाउंट कितनी है। ठीक है, ये सारा कुछ हम करते हैं किस तरह। यहाँ देखें, टोटल अमाउंट जो उसके पास है, सदफ के पास है, वो है ₹1500। ठीक है, और यहाँ पर सदफ बोर्ड 1 kg बीफ, यानी 1 किलो बीफ की कीमत है ₹160। तो 2.25 kg बीफ उसने ख़रीदा है, तो 160 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2.25 के साथ, हमारे पास आंसर आ जाएगा 360। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ देखें मल्टीप्लिकेशन। आपने भी इस तरह पूरा क्वेश्चन करने के बाद एंड में इस तरह लाइन लगाकर पेंसिल से सारा रफ वर्क करना है, ताकि आपका काम बहुत नीट नज़र आए, क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा रफ वर्क है। 500, 5 6 ज़ा 30, 3 रिमाइंडर, 3 इसके साथ 5 1 ज़ा 5, 3 और 5 8। उसके बाद हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 200, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 1, और 1 उसमें प्लस हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगेन फिर 2 डिजिट्स है, तो यही वाले डिजिट हम नीचे भी लिख लेंगे। जब इसको हम प्लस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 0 0, 8 और 2 10, यहाँ 1 आ जाएगा। उसके साथ 3 और 2 5 5 और 1 6 हो गया। यहाँ कोई भी हमारे पास नहीं आया रिमाइंडर, तो फिर हम ये जो है इसको ऐसे ही एज इट जाने देंगे। पॉइंट के बाद जो 2 0 हैं इनको कैंसिल कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 360। उसके बाद सदफ बोर्ड 1 kg मटन,
यानी 1 kg मटन की कीमत है ₹350, लेकिन सदफ ने ख़रीदा है 0.75 kg मटन ख़रीदा है। इन दोनों को भी इसी तरह मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ देखें आप रफ वर्क में 350 को 350 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.75 के साथ। 500, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, 15 और 2 17। अब हम इसे 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 700, 7 5 ज़ा 35, 7 3 ज़ा 21, 21 और 3 मिलके क्या हो जाएगा 24। अब यहाँ देखें हम इनको प्लस करेंगे 0, 5, 7 और 2 12। हमारे पास आ गया 1, हम इधर कैरी कर देंगे। 1 और 1 2, 2 और 4 6, 6 और यहाँ पर आ गया 2। अब यहाँ देखें, यहाँ क्योंकि पॉइंट के बाद 0 है, इसको कट कर देंगे। 262.5 आ गया। अब यहाँ पर आप देखें मज़ीद आगे, यानी पहले हमने बीफ का मालूम किया, फिर मटन का मालूम किया, अब हम मालूम करने जा रहे हैं चिकन का। सदफ बोर्ड 1 kg चिकन, यानी 1 kg चिकन की कीमत क्या है ₹170। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे शी बोर्ड 2.35 kg चिकन। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2.35 के साथ। कैसे करेंगे, यहाँ पे आप देखें रफ वर्क में 500, 5 7 ज़ा 35, 5 1 ज़ा 5 8। उसके बाद 3 से करेंगे 300, 3 7 ज़ा 21, 3 1 ज़ा 3, 3 और 2 5। उसके बाद 2 से करेंगे 200, 2 7 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2 3। अब हमारे पास इसको प्लस करेंगे 0 5 8 और 1 9, 5 और 4 9 3। हमारे पास आ गया 399.50। अगेन फिर वैसे ही आपने करना है कि 0 को आपने कट कर देना है जो पॉइंट के बाद है। अब आपने इन तमाम यहाँ पर, जैसे कि हमारा बीफ वाला आंसर आया 360, हमारा मटन का आंसर आया 262.5 और इसी तरह चिकन का आंसर आया ₹399.5। इन तमाम को बेटा प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद जो टोटल अमाउंट 1500 है उसमें से हम माइनस करेंगे। किस तरह, शी हैज़ रिमेनिंग अमाउंट, यानी 1500 इज माइनस ये जो हमारा सम आया था सारा, तो वो है 1022। यहाँ पे माइनस आपने किया, यहाँ देखें 5 ये यहाँ देखें यूनिट प्लेस पे 0 है, तो यहाँ पर ये सारे एक दूसरे को कैरी दे रहे हैं, यानी 5 देगा कैरी आगे 0 को, 0 आगे दे रहा है। 0 जब 10 बन जाएगा ये 1 कैरी आगे कर रहा है। अब यहाँ जब ये कैरी गया 5 की जगह 4 आ गया, यहाँ 10 से 9 बन गया और यहाँ 10, क्योंकि ये आगे मज़ीद कैरी नहीं हो रहा। 10 में से 2 गया 8, 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें 7, 4 में से 0 सब्ट्रैक्ट करें वी विल गेट 4। हमारे पास यहाँ पर हमारा 15, जब हमने ₹1500 में से 1022 को सब्ट्रैक्ट किया वी विल गेट ₹478, यानी हमारे पास आंसर आ गया 478। और थोड़ा ज़रा राइटिंग भी आप सीख लें, तो राइटिंग में आप सीख रहे हैं 1 और बेटा ये 2 की शेप, 1 सिंपल लिखना है, 3 4 5 6 7 8